Hello everyone, myself Ashu Tyagi. Welcome to my channel Accounts Meet. I hope you all are taking good care of your health. So 12th we have already started discussing MCQs for our chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. इस चैप्टर रिलेटेड फंडामेंटल्स थ्योरी पार्ट के एमसीक्यूज और पीएनएल एप्रोप्रिएशन रिलेटेड एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। Our first question is which account are opened when capital are fixed? So मैं आपको ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट समझा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। होपफुली आपने वो गो थ्रू कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तब किस तरीके से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, आप उसको उससे समझ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कैसे याद रखना है कि कैपिटल को चेंज नहीं करना ज्यादा। तो कितने अकाउंट बनेंगे? दो अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें आती हैं, दैट इज एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल। सिर्फ कैपिटल अकाउंट इन दो रीजन से अफेक्ट होगा। बाकी जितने भी रीजन होते हैं जैसे पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को कमीशन, रेम्यूनरेशन या कमीशन, पार्टनर का प्रॉफिट, पार्टनर का ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सब कहाँ आते हैं? करंट अकाउंट में। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कितने अकाउंट बनते हैं? दो, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, which accounts are opened when capital are fixed? अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो कौन से अकाउंट बनेंगे? ओनली कैपिटल? नो। ओनली करंट? नो। कैपिटल एंड करंट बोथ? सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कैपिटल एंड करंट बोथ। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो एडजस्टमेंट आती है, दैट इज एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल। बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर की कमीशन, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इनको कहा जाता है यूजुअल एडजस्टमेंट। बाकी यूजुअल एडजस्टमेंट कहाँ क्लब की जाती है? करंट अकाउंट में। सो होपफुली आपको समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन, which accounts are opened when capital are fluctuating? अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ एक अकाउंट ओपन किया जाता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। फिर चाहे एडिशनल कैपिटल हो, परमानेंट विड्रॉल हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, प्रॉफिट हो, ड्रॉइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, वो सब एक ही अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट, उसमें आता है। तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? ओनली कैपिटल अकाउंट। होपफुली आपको समझ में आया। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल और करंट दो अकाउंट बनते हैं। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। थर्ड क्वेश्चन, इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बनने वाला है, कैपिटल अकाउंट। इन दैट केस फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा रूल है, कैपिटल जब भी बढ़ती है क्रेडिट होती है, जब भी घटती है डेबिट होती है। ठीक, तो पार्टनर की कैपिटल किन किन रीजन से बढ़ेगी? अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो डेफिनेटली उसकी कैपिटल बढ़ेगी और क्रेडिट होगी। पार्टनर को सैलरी मिलेगी, डेफिनेटली ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि पार्टनर की सैलरी मिलने से भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी। पार्टनर को कमीशन, अगेन पार्टनर को कमीशन मिले, पार्टनर को प्रॉफिट मिले, तो ये सारी चीजें, पार्टनर को रेंट मिले तो भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दी अबव। कौन कौन से आइटम क्रेडिट साइड में जाएंगे कैपिटल अकाउंट के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, पार्टनर की सैलरी भी, पार्टनर की कमीशन भी, अगर पार्टनर का रेम्यूनरेशन होता तो भी क्रेडिट होता, अगर पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट होता तो भी क्रेडिट होता, अगर पार्टनर का रेंट होता तो भी क्रेडिट होता। बट अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो वो बिल्कुल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं जाता, क्योंकि वो सेपरेटली लोन अकाउंट में क्रेडिट होता पार्टनर के। सो होपफुली आपको समझ में आता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता कि कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड कौन कौन से आइटम जाएंगे अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो परमानेंट विड्रॉल्स, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, लॉस, ये सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होंगे, क्योंकि ये वो सारे रीजन है जिससे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कम हो जाती है। अगर इसी क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग की जगह अगर वो बोलता कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आपका परमानेंट विड्रॉल आता और क्रेडिट साइड सिर्फ एडिशनल कैपिटल आता। बाकी जितनी भी यूजुअल एडजस्टमेंट थी करंट अकाउंट के क्रेडिट या डेबिट साइड आती। रूल वही, अगर कैपिटल बढ़ती या करंट बढ़ता तो क्रेडिट होती, अगर पार्टनर की कैपिटल घट रही है तो कैपिटल अकाउंट में अगर वो डेबिट है तो करंट अकाउंट में भी वो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगा।
बट अगर कैपिटल फिक्स्ड तो सिर्फ कैपिटल और करंट, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग तो ओनली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो होपफुली इन तीनों क्वेश्चन से आपको ये चीज अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से समझ में आना चाहिए। कैपिटल फिक्स्ड है तो ये दो अकाउंट आपको किस साइड कितने आइटम्स क्रेडिट होंगे, कितने आइटम डेबिट होंगे, इनका आइडिया आपको अच्छे से इनको गो थ्रू करना पड़ेगा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड, आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। X and Y are partners with a capital of 2 lakh and 1 lakh। तो मतलब X की कैपिटल है 2 लाख और Y की कैपिटल है 1 लाख। IOC at the rate 8% per annum is allowed। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8%, मतलब 2 लाख का 8%, 2 लाख का 8%, तो X को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 16,000 और Y को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 1 लाख का 8%, दैट इज 8,000। तो ये टोटल कितना आता है आपका 24,000। तो पार्टनर्स को 24,000 रुपीज मिलने वाले हैं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15,000 ओनली। अगर फर्म का प्रॉफिट है कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा आगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो आपको पता है कि आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली चार्ज नहीं लिखा तो क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट गिवन है, ये नहीं बोला कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इनटू लॉसेस, ऐसी लाइन नहीं है। तो आप इस 15,000 के प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, नॉट इन पीएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में, या आप कह सकते हैं कैपिटल के रेशो में। एक को 16,000 चाहिए, एक को 8,000 चाहिए, तो 16:8 और यू कैन से 2:1, या आप कह सकते थे कैपिटल के रेशो में ही आप ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा मिल जाएगा, जिसको कम चाहिए उसको कम मिल जाएगा, बट मिलेगा क्या ओनली 15,000 एज फर्म का प्रॉफिट है कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बैठ रहा है। तो इस 15,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में 2:1। तो 15,000 का 2/3 दैट इज 10,000। तो ये 10,000 तो मिलेगा x को और 5,000 into 1 ये मिलेगा y को, दैट इज 5,000। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। होपफुली आपको समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठ रहा था ज्यादा और प्रॉफिट था कम, तो कंपनी इस प्रॉफिट को ही एप्रोप्रिएट करेगी इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आप इसको कैपिटल का रेशियो भी बोल सकते थे। तो हमने 15,000 के प्रॉफिट को 2:1 में एप्रोप्रिएट किया क्योंकि प्रॉफिट था कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देना था। अब इसी क्वेश्चन में बी पॉइंट डाला है मैंने ताकि ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। अगर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होता बट एज फॉर द डीड आईओसी इज ट्रीटेड एज चार्ज, अगर आईओसी चार्ज होता, चार्ज का मतलब होता है वी हैव टू प्रोवाइड दिस एक्सपेंस इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इनटू लॉसेस, हमें पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता चाहे आपको इससे इंटर्न लॉस हो जाता, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इसने इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दी है कि आईओसी इज चार्ज, तो आपको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता 16,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। इंटर्न फर्म को लॉस होता, वो लॉस आप चार्ज कर लेते पार्टनर से 3:2 के रेशो में। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their capitals were 2 lakh and 1 lakh. फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5 ये प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनकी कैपिटल X की 2 लाख और Y की 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम के रेट से। फर्म को लॉस हुआ है, अगर फर्म को लॉस होता है तो फर्म कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। क्वेश्चन में आगे अगर बोलता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, तब देना पड़ता और डबल लॉस होता उसे पार्टनर से चार्ज कर लेते। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो और फर्म को लॉस हुआ है तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड 3 क्लॉज होपफुली अच्छे से समझ में आए। अगर प्रॉफिट है कम और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है ज्यादा, तो जितना आपका प्रॉफिट है सिर्फ वही एप्रोप्रिएट होगा, लेकिन पीएसआर में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। बट अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, चार्ज का मतलब आपको वो देना ही पड़ेगा इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इनटू लॉसेस, तो आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के क्रेडिट करना पड़ेगा।
इफ यू फाइंड दिस वीडियो फ्रूटफुल तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट डिराइव कर पाए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you so much for watching.